हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूले पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है ना, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 3 पाई/2 प्लस एक्स माइनस एक्स वगैरह वगैरह, इस तरीके से इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमने माइनस एक्स वाले फॉर्मूले भी देखे थे। ठीक है, तो ये 2 टाइप हमने कवर कर ली थी। थर्ड टाइप जो है हम देखते हैं क्या है, टाइप 3। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं 2x वाले, मतलब साइन 2x, कॉस 2x और टेंजेंट 2x। ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ दिया हुआ है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस इसमें ये 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। ठीक है, तो साइन 2x होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो जैसे ही हमें हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत होगी हम इसमें से या इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो साइन 2x जहाँ भी लिखा होगा या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और या फिर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, cos 2x क्या होता है, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो जैसी क्वेश्चन में ज़रूरत होगी उस तरीके का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूले ना एक दूसरे से ही बने हैं। जैसे ये बेसिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x रखोगे तो ये आ जाएगा। cos स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना हो इसको तो ये होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो cos 2x के ये 4 फॉर्मूले होते हैं। इनमें से जैसी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x, साइन 2x जैसा होता है बस नीचे माइनस आ जाता है, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो ये टाइप 3 हो गई विच इज़ 2x वाले फॉर्मूले। अब टाइप 4 जो होती है उसमें हम पढ़ेंगे 3x वाले फॉर्मूले इन्हीं तीनों फंक्शंस पे। ठीक है, तो साइन 3x, कॉस 3x और टेंजेंट 3x। तो साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कॉस 3x होता है, इसको उल्टा करके लिख दो, पहले 4 cos क्यूब x लिख दो और माइनस 3 cos x। ठीक है, टेंजेंट 3x होता है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, इनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप जब बार बार क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है इनको, बस थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप मतलब हर 1-2 दिन में थोड़ा सा एक बार देख लिया इन फॉर्मूलों को तो धीरे धीरे आपके माइंड में छपने लग जाएंगे, रजिस्टर होने लग जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, रटना नहीं है, बार बार क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और मतलब रोज़ एक बार देखेंगे इन फॉर्मूले को तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। चाहे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बड़ी सी शीट पे लिख के अपनी वॉल पे चिपका लो, तो आते जाते कभी देख लिया तो माइंड में रजिस्टर होने लग जाएंगे। ठीक है, यही एक तरीका है इनको याद करने का, रटने से ये कभी भी याद नहीं होंगे। ठीक है, टाइप 5 के फॉर्मूले देखते हैं। टाइप 5 में है हमारे पास x प्लस वाई वाले फॉर्मूले। मतलब अगर साइन x प्लस वाई है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, या फिर साइन x माइनस वाई है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, फिर सेम फॉर्मूला हम कॉस पे देखेंगे, कॉस x प्लस वाई एंड कॉस x माइनस वाई पे। फिर सेम फॉर्मूला हम टेंजेंट पे देखेंगे, टेंजेंट x प्लस वाई और टेंजेंट x माइनस वाई पे। और ये वाला फॉर्मूला हम कॉट पे भी देखेंगे। ठीक है, कॉट x प्लस वाई और कॉट x माइनस वाई। ठीक है, कॉसिकेंट और सीकेंट पे फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये 2x और 3x वाले फॉर्मूले सिर्फ साइन कॉस और टेन पे होते हैं। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले साइन कॉस और टेन के साथ कॉट पे भी होते हैं। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई होता है
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, बीच में प्लस का साइन। साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, ठीक है, अब की बार साइन बदल जाएगा, जहाँ पे कॉस होगा वहाँ पे साइन ऑपोजिट आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और जहाँ साइन है वहाँ पे सेम साइन आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इनको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, सीडीओ फॉर्मूला। सीडीओ फॉर्मूला, सीडीओ फॉर्मूला, सीडीओ का मतलब कॉस, सी से कॉस, डी से डबलेट, डबलेट और ओ से ऑपोजिट। कहने का मतलब क्या है? जहाँ भी कॉस होगा वहाँ पे डबलेट आएगा, मतलब देखो यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस 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 कॉस, साइन 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 साइन, तो कॉस का भी डबलेट आ रहा है और साइन का भी डबलेट आ रहा है। तो जब कॉस वाले फॉर्मूले होंगे उसमें डबलेट आएगा और ऑपोजिट साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। ठीक है, तो सीडीओ फॉर्मूला की तरीके से, ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की, इनको हम शॉर्ट में सीडीओ फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो सीडीओ का मतलब कॉस डबलेट ऑपोजिट। अब देखो अगर कॉस नहीं है, साइन है, तो ना तो डबलेट आ रहा है, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, और ना ही साइन ऑपोजिट हो रहा है, साइन भी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, सीडीओ फॉर्मूला, कॉस जहाँ पे है वहाँ डबलेट भी आएगा और ऑपोजिट साइन आएगा। टेंजेंट एक्स प्लस वाई होता है बेटा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। ठीक है, जहाँ पे भी आपको टेन के फॉर्मूले दिखेंगे वहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, साइन कॉस वाले फॉर्मूले जनरली आपको विदाउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलेंगे, जहाँ भी आपको टेन दिखेगा वहाँ पे आपको हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा फॉर्मूले में। ठीक है, टेंजेंट एक्स माइनस वाई क्या होगा? इसमें थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। टेंजेंट एक्स प्लस वाई हमने देख लिया, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। टेंजेंट एक्स माइनस वाई क्या होगा? ये होगा, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई और अपॉन नीचे अपोजिट साइन 1 प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। ठीक है, एक बार में ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, एक बार में समझ में भी नहीं आएंगे, तो बार बार जब आप इन फॉर्मूलों को देखोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, कॉट एक्स प्लस वाई का देखते हैं, कॉट एक्स प्लस वाई। देखो कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई का जब फॉर्मूला आप बनाओगे तो आपको अगर टेंजेंट का याद है तो आप कॉट का उससे बना सकते हो। ठीक है, कॉट में दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, एक तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी टेंजेंट के फॉर्मूले से। ठीक है, और दूसरी चीज़ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ x आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉट एक्स प्लस वाई, तो कॉट एक्स प्लस वाई में सबसे पहले ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों पलट जाएंगे। ठीक है, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और ये दोनों आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली टर्म बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो इट्स फाइन, मतलब आपको भी देखो, मुझे भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप भी जब बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे y था, मतलब ये y वाली टर्म मैंने पहले लिख दी और x वाली टर्म मैंने बाद में लिखी। ठीक है,
तो ये वाली टर्म पहले आ गई और 1 वाली टर्म बाद में चली गई, राइट। कॉट एक्स कॉट वाई -1, ठीक है। और टेंजेंट वाई की टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई था, तो टेंजेंट कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिख दिया, ठीक है। वाई वाला पहले लिख दिया और एक्स वाला बाद में लिख दिया, ठीक है। और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। इसी तरह से कॉट एक्स माइनस वाई करेंगे तो पहले तो हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, तो और ये वाली जो टर्म है ये वाली ये पहले आएगी, तो कॉट एक्स कॉट वाई +1, राइट, डिवाइडेड बाय, अब न्यूमरेटर लिखो, न्यूमरेटर क्या है, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई, तो मेरा पलट जाएगा, वाई वाला पहले आएगा एक्स वाला बाद में आएगा, तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड कि ये कंफ्यूजिंग है और थोड़ा फर्स्ट टाइम में डिफ़िकल्ट भी है समझना, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें ये याद करने ही होंगे, ठीक है। तो ये टाइप 5 हो गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब हम टाइप 6 और टाइप 7 कर लेते हैं एंड देन विल बी डन विद ऑल आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इसके बाद ये टाइप 7 तक करने के बाद आपके सिलेबस में इसके अलावा इसके बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गए हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है पूरे 11th और 12th के मैथ्स में, ठीक है। तो इन पे आप विशेष ध्यान देना। टाइप 6 समझते हैं कौन सी है। टाइप 6 देखो, टाइप 6 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब डिफरेंस समझना, जो पिछले फॉर्मूले थे वो क्या थे, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूले थे, राइट। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये वाले फॉर्मूले थे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। फर्क समझ में आ रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, बस कॉस और साइन के ही होते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होगा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो जहां पे साइन होगा वहां पे डबलेट नहीं आएगा, तो यहां पे साइन आ गया, अब आएगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन एक्स माइनस साइन वाई में 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले इस कैटेगरी में आएंगे टाइप 6 में। और टाइप 7 लास्ट टाइप, इसमें भी 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाले फॉर्मूले इस साइड मल्टीप्लाई था, इस साइड प्लस था, अब की बार इस साइड मल्टीप्लाई होगा और उनका हम फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 -2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई और 2 कॉस एक्स साइन वाई। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसकी राइट साइड है थोड़ा थोड़ा इसके जैसे ही दिख रहे हैं ये, ठीक है। 2 कॉस एक्स कॉस वाई, -2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई और 2 कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, कॉस एक्स साइन वाई। तो कॉस कॉस -2 साइन साइन, 2 साइन कॉस और कॉस साइन, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड प्लस आ जाएगा। इन फॉर्मूला में क्या था, इस साइड प्लस था, प्लस माइनस था, तो इस साइड मल्टीप्लाई आ गया था। अब की बार फॉर्मूले क्या है, लेफ्ट साइड पे हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया होगा कॉस साइन, और हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो पहले मैं चारों फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस
साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने फॉर्मूले सही लिखे हैं। वैसे तो मैंने सही लिखे हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेना ठीक रहता है। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। अब देखो इनमें आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे दोनों साइड कॉस कॉस है। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो आप इन फॉर्मूलों की मदद से ये वाले फॉर्मूले आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड कॉस है तो मुझे पता है यहाँ पे भी राइट साइड में दोनों साइड कॉस आएगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो दोनों साइड कॉस है तो दोनों साइड कॉस आ रहा है राइट साइड में और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। यहाँ पे -2 साइन है। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता था, तो कॉस कॉस और बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस वाई है, 2 साइन एक्स कॉस वाई, तो मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला होता था, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो मतलब राइट साइड में दोनों साइन आएंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे 2 कॉस एक्स साइन वाई है, 2 कॉस एक्स साइन वाई है, तो मुझे पता है दोनों साइन आएंगे और बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में रिलेशन है और इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में रिलेशन है। तो अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप इनकी मदद से ये वाले फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो मैं भी जनरली फॉर्मूले रटता नहीं हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं वो माइंड में रहे रादर देन उनको रटने के। ठीक है, क्योंकि आप अगर रटोगे तो वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में स्टोर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लंबे टाइम तक उनको स्टोर रखना है तो फिर आपको उनका एक तरीका समझना होगा कि किस तरीके से बने हैं वो फॉर्मूले, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक पिक्चर आपको बनानी होगी अपने माइंड में। ठीक है, तो ये 7 तरीके के फॉर्मूले हैं। दिस इज़ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज दैट यू नीड टू लर्न। बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन एक बार आप यूज़ करने लग जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे, आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले। टाइप 1 में हमने देखा अगर -x है तो क्या फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, -x भी एसेंशियली क्या है, इसी वाले फॉर्मूले से बना है, टाइप 2 से ही है ना। फिर टाइप 2 में हमने देखा कि अगर π/2 -x, π/2 +x, π -x ये सब दिया हुआ है कहीं पे, π + x, 3π/2 -x, 3π/2 +x और 2π -x, अगर ये सब कहीं पे दिया है तो किस तरीके से कन्वर्जन होगा। ठीक है, फिर टाइप 3 वाले फॉर्मूले में हमने 2x के फॉर्मूले देखे, sin 2x, cos 2x और टेंजेंट 2x। फिर टाइप 4 के फॉर्मूले में हमने 3x के फॉर्मूले देखे, sin 3x, cos 3x और टेंजेंट 3x। फिर टाइप 5 में हमने x + y और x - y वाले फॉर्मूले देखे, sin x + y, sin x - y, cos, tan और यहाँ पे हमने cot का भी देखा। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप 6 में cos x + cos y, cos x - cos y ये वाले फॉर्मूले देखे। यहाँ पे टाइप 5 में हमने cos x + y वाले देखे थे, cos x - y वाले देखे थे, लेकिन यहाँ पे cos x + cos y, cos x - cos y ये वाले फॉर्मूले देखे। और टाइप 7 में हमें 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है और रिजल्ट में क्या आ रहा है, प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। 6 में क्या था, प्लस और माइनस का साइन हमें दे दिया गया था और रिजल्ट में क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा था, राइट। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई के लिए है और ये मल्टीप्लाई में अगर दिया है और उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए है। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में बार बार यूज़ होंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ हो रहे हैं ये फॉर्मूले, इनका इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन शुरू करेंगे आपके एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एक बार ये फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।